कोई जाने बोल, हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। तो पूछा है कि क्या इतना नाप तोल के बोलना होगा? नापना, तोलना, भेद करना, विवेक, अंतर कर पाना, दो तरह का होता है। एक वो जो कह पाए कि काला सफेद से भिन्न है, तो मैंने भेद किया, अंतर किया। ये साधारण संसारी की परिभाषा है विवेक की, कि मैं सफेद और काले में अंतर करना जानता हूं, कि मैं दूध और पानी में अंतर करना जानता हूं, कि मैं सुख और दुख में अंतर करना जानता हूं। ये साधारण संसारी का तोलना है। इसमें इतना ही हो रहा है कि द्वैत के तल पे दोनों सिरों को अलग अलग देखा जा रहा है, कोई विशेष बात नहीं। वास्तव में इसमें कुछ जाना ही नहीं जा रहा। और एक दूसरा तोलना भी होता है। दूसरा तोलना ये होता है कि सफेद हो या काला हो, हैं तो दोनों रंग ही, हैं तो दोनों इंद्रियगत ही, हैं तो दोनों मानसिक ही। दोनों में से कुछ भी सत्य नहीं है, दोनों में से कुछ भी नित्य नहीं है। अंतर समझना, दोहरा रहा हूं। संसारी मन विवेक का अर्थ समझता है काले को सफेद से अलग देख लिया, और समाधिस्थ मन काले और सफेद दोनों को एक सा देखता है। वो जानता है कि सत्य तो बस उसकी समाधि में है, बाकी तो जितने रंग हैं वो अलग हैं। उसके लिए विवेक का अर्थ है नित्य और अनित्य का फर्क। तो एक मन होता है जो अपने शब्दों को ऐसे तोलता है कि इसमें से कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। उसके लिए जो विवेक की, भेद की, अंतर की परिभाषा है वो यही है कि कौन सा शब्द अच्छा बुरा, कौन सा स्वीकार्य कौन सा अस्वीकार्य, कौन सा नैतिक कौन सा अनैतिक, कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। कबीर जब कहते हैं कि अपने शब्दों को तोल कर बोलो, तो संसारी मन उसका बिल्कुल यही अर्थ लगाता है। और इससे बड़ा व्यभिचार हो नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है एक संसारी द्वारा एक संत के वचनों का अर्थ किया जाना। इससे अधिक कष्टप्रद और इससे अधिक उपहास्य घटना हो नहीं सकती कि कबीर किसी नैतिक मन के हाथ में पड़ गए हैं और वो कह रहा है कि देखो, कबीर ने ही तो कहा है कि तोल मोल के बोल। हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। कबीर ने ही तो कहा है कि पहले तराजू पे तोलना, तब मुंह से बोलना।
तो जरा मैं अपने शब्दों को काट छांट लूं, जरा मैं तय कर लूं कि कौन सा शब्द उपयुक्त है, जो लिखा है उसे 5-7 बार पढ़ लूं, उसके बाद भेजूं। संसारी मन इसका यही अर्थ कर लेगा। उसके लिए विवेक की यही परिभाषा है, क्या नैतिक क्या अनैतिक, बस यही विवेक है उसका। वो कहेगा जहां से मेरे शब्द उठते हैं वो तो ठीक ही है, मेरे शब्द उठते हैं मेरे अहंकार से, मेरे शब्द उठते हैं मेरी धारणाओं से, वो सब तो ठीक ही है। उसको देखना या उसको परिवर्तित करना या उसकी सच्चाई को जानना, ये तो मेरा प्रयोजन है ही नहीं। मेरा प्रयोजन तो यह है कि शब्द कौन सा बोलूं जो समाज को ठीक लगे। तो फिर वो इस तरीके की तमाम कहावतें भी प्रचलित करेगा कि बोलने से पहले सोचो, कि बोला गया शब्द और कमान से छूटा गया तीर कभी वापस नहीं आते। और ये सारी मूर्खतापूर्ण बातें इसलिए फैलाई जाती हैं ताकि तुम बोलो वही जिसको सामाजिक अनुमोदन प्राप्त है। बोलना क्या है? एक अति स्थूल घटना, भीतर क्या चल रहा है इससे कोई प्रयोजन ही नहीं। बोला जो वो उचित होना चाहिए। भीतर कह रहे होगे कि 1 गाली 2 गाली, बाहर से कह रहे हो हम्बली आई बेग टू स्टेट दैट। यहां बैठे हुए हैं छात्र, वो जानते हैं, ऐसे ही लिखते हो ना प्रार्थना पत्र, हम्बली आई बेग टू स्टेट दैट। अब ये उचित तरीका है बोलने का। और संसारी मन के लिए कबीर यही कह रहे हैं कि तोल मोल के बोल, सीधा सीधा मत बोल, तराजू पे चढ़ा, बिल्कुल ठीक ठीक देख, पूर्ण विराम सही लगा है, मात्राएं ठीक हैं, कॉमा सही जगह पे है कि नहीं। ज्ञानी भी तोलता है, पर उसके लिए तोलने के, अंतर करने के, भेद के, विवेक के अलग अर्थ होते हैं। वो बस एक बात तोलता है, शब्द आ कहां से रहा है। वो ये नहीं देखता कि शब्द कह क्या रहा है। वो बस ये पूछता है सच्चाई से उठा या अहंकार से। वो बस ये अंतर करना चाहता है कि मेरे भीतर जो नित्यता का केंद्र है वहां से उठा या मेरे भीतर जो माया का अड्डा है वहां से उठा। उसके लिए विवेक का बस यही अर्थ है। वो भी अंतर करता है, बस इतना ही। अगर माया से उठा है तो कितना भी मीठा लगता हो हम नहीं बोलेंगे, और अगर सत्य से उठा है तो परवाह किसे है कि मीठा है कि कड़वा, हम बहने देंगे। हम न बाधा डालेंगे न उसे ऊर्जा देंगे। वो अपनी ऊर्जा से बहेगा, वो स्वतः स्फूर्त होगा। नहीं कह रहे हैं कबीर कि तब मुख बाहर खोल, मतलब पहले घना विचार करो कि वाजपेयी जी बुरा तो नहीं मान जाएंगे, उसके बाद तब मुख बाहर खोल। नहीं, कबीर ये नहीं कह रहे हैं। कबीर कह रहे हैं अगर सच्चाई से बात उठ रही है तो ये विचार करो ही मत कि वाजपेयी जी बुरा मानेंगे कि भला मानेंगे, कि मीठा है कि कड़वा है। जो भी है वही शुभ है, मीठा भी शुभ और कड़वा भी शुभ।
और अगर तुम्हारे भीतर के झूठ से उठ रही है बात, तो वाजपेयी जी को कितनी भी मीठी लगती हो, पर बोल मत देना। बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। बोली अनमोल सिर्फ तभी है जब तुम जानो कि बोल कहां से उठा, अन्यथा कोई मोल नहीं है। अन्यथा तो बोली क्या है, प्रलाप, यूं ही बक रहे हो, तब क्या मूल्य है उसमें। पर जब वचन सत्य से उठता है तब वो प्रवचन हो जाता है, तब वो अनमोल बोली हो जाती है। न वो कटु वचन होता है, न मधुर वचन, वो प्रवचन हो जाता है तब। और प्रवचन का अर्थ ही यही है कि तुम्हारे भीतर के मौन से वचन उठा, तो प्रवचन। पर उसके लिए यही विवेक आवश्यक है। क्या? कि तुम सजग रहो, जागरूक अपने प्रति, कि कौन सा केंद्र सक्रिय है, कहां से जी रहा हूं, निर्भयता का या भय का केंद्र, असली कि नकली, आत्मनिष्ठ या संसारबद्ध, जी कहां से रहा हूं, साफ दिल से या संस्कारग्रस्त दिमाग से, जी कहां से रहा हूं। यही, इसी का नाम विवेक है, इसी भेद को विवेक कहते हैं। इसी को कबीर कह रहे हैं, हिये तराजू तोल के। हिये माने हृदय, हृदय के तराजू से तोलना, उसी का नाम विवेक है। वहीं से तोलो और देखो कि बात असली है कि नकली है। कबीर ने स्वयं कब परवाह की कि तुमको धक्का न लगे, कि तुमको रगड़ न लगे, कि तुमसे बोलेंगे कि जैन साहब जरा मीठा बोला करो, नहीं दुकान नहीं चलेगी। नहीं जैन साहब, ऐसा नहीं है। कबीर तुम्हारी दुकानदारी बढ़ाने के लिए नहीं बोलते थे। कबीर तो दास थे, उसकी तरफ से जो आता था बोल देते थे, जो उसकी तरफ से नहीं आता था वो कबीर के माध्यम से बहेगा नहीं।